तो आज हम पाइथन की पूरी मैथ लाइब्रेरी ए टू जी ऑल फंक्शंस के साथ कंप्लीट कर देंगे, जैसे कि कॉपी साइन, एफ ए बी एस, फैक्टोरियल, सेल फ्लोर और ई एक्स पी, ट्रंकेट, प्रॉड, इज़ इन्फिनिटी। वो सारे फंक्शंस हम कवर कर लेंगे मैथ लाइब्रेरी के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हाउ टू इम्पोर्ट द मैथ लाइब्रेरी। तो उसके लिए हमें लिखना है इम्पोर्ट मैथ। ये सबसे स्टैंडर्ड वे है, लेकिन हम फ्रॉम मैथ इम्पोर्ट एस्ट्रिक, इससे क्या होता है कि मैथ लाइब्रेरी की सारी मेथड्स इंपोर्ट हो जाती है इंडिविजुअली। तो इसमें डिफरेंस क्या है? तो अगर हमने सिर्फ ये स्टेटमेंट लिखा है इम्पोर्ट मैथ, तो हमें कोई भी फंक्शन यूज़ करने के लिए मैथ को प्रिफिक्स में लिखना पड़ेगा, मैथ डॉट इतना लिखना पड़ेगा। अगर हम ये यूज़ करते हैं और ये नहीं करते, तो हम डायरेक्ट SQRT, डायरेक्ट फंक्शन का नाम लिख सकते हैं। बट दिस इज़ नॉट अ गुड मेथड। आपको लगेगा कि ये ईजी है, ईजी ज़रूर है, लेकिन ये अच्छी मेथड नहीं है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर तो हम सिर्फ एक ही लाइब्रेरी, मैथ लाइब्रेरी के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन अगर हम मल्टीपल लाइब्रेरी के साथ काम करते हैं तो हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी मेथड किस लाइब्रेरी से बिलोंग करती है। तो इसलिए हम यही मेथड यूज़ करते हैं। ओके, तो सबसे पहला फंक्शन है स्क्वायर रूट। सबसे बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट 121, तो 121 का स्क्वायर रूट होता है 11। तो 11 आंसर आ जाएगा। हम इसको प्रिंट भी कर देते हैं। ओके, एज यू कैन सी 11 आ चुका है। तो स्क्वायर रूट से हमें स्क्वायर रूट मिलता है। फिर है कॉपी साइन। तो ये थोड़ा ट्रिकी है। मैथ डॉट कॉपी साइन 12 और -8। तो ये क्या करता है, हमें रिटर्न करता है फर्स्ट वैल्यू, लेकिन उसकी साइन चेंज हो जाएगी। साइन वो होगी जो सेकंड एलिमेंट की होगी। हम देखते हैं। तो इसने रिटर्न किया -12, साइन इसने यहाँ से उठा ली और वैल्यू तो यही रहेगी। अगर हम यहाँ पर 8 लिखें तो +12 ही आएगा। और अगर हम यहाँ पर -8 लिखें तो भी +12 आएगा, बिकॉज साइन ऑलवेज 8 की चूज होगी, राइट। तो दिस इज हाउ दी कॉपी साइन वर्क्स। फिर है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू, सिंपल लैंग्वेज में। तो कोई भी वैल्यू की पॉजिटिव वैल्यू अगर आपको चाहिए तो FABS नाम का वैल्यू फंक्शन है, मेथड है। ओके, तो यहाँ पर हम कुछ भी लिख सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कुछ भी। लेट्स से हम लिखते हैं -35.09, कॉमा नहीं, पॉइंट। तो इसकी क्या वैल्यू आएगी? 34 पॉइंट जो भी है 909, राइट। पॉजिटिव हो जाएगी, अगर पॉजिटिव होगी तो भी पॉजिटिव ही रहेगी। ओके, तो दिस इज व्हाट FABS डू। ओके, फिर है फैक्टोरियल। ना व्हाट इज फैक्टोरियल? कोई भी नंबर का फैक्टोरियल। जहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है 5 का फैक्टोरियल क्या होता है, 5 और उसकी लोअर जितनी भी वैल्यूज़ है उसके साथ उसका मल्टीप्लिकेशन अनटिल 1, 1 से नीचे नहीं जाना है, माइनस में नहीं जाना है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 120 होता है। तो ऐसे किसी भी चीज़ का अगर आपको फैक्टोरियल निकालना हो तो वो भी फंक्शन है एक, प्रिंट मैथ डॉट फैक्टोरियल। लेट्स से हमें निकालना है 4 का। तो 4 का क्या होगा? 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 2 24, और 24 इंटू 1 1। तो इसका आंसर आना चाहिए 24। यस, परफेक्ट, वाओ। तो ये है फैक्टोरियल फंक्शन। फिर है सेल फंक्शन। सेल फंक्शन से क्या होता है? लेट्स से हम करते हैं मैथ डॉट सेल 34.34 नहीं, 12.45। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू n। क्या मतलब है इसका? तो n है हमारी आर्ग्यूमेंट जो कि है 12.45। स्मॉलेस्ट इंटीजर मतलब कि इसके नीचे का स्मॉलेस्ट इंटीजर, इंटीजर ये फ्लोट है, इंटीजर दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू n। तो इससे ऊपर का सबसे पहला जो भी इंटीजर आएगा वो है उसका सेल वैल्यू। मतलब कि इसके बाद सबसे पहला इंटीजर कौन सा आता है? 13 आता है। तो इसकी सेल वैल्यू हो जाएगी 13, राइट।
और यहाँ पर इक्वल्स टू इसलिए लिखा है क्योंकि अगर इसमें फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होता तो ये 13 नहीं होगी, ये 12 ही रहेगी, राइट। और सेम फंक्शन है फ्लोर। फ्लोर भी हम साथ में ही कर लेते हैं। फ्लोर से क्या होता है कि फ्लोर वो ये 12 से 13 करता है, वो 12 से मतलब इसको डाउन करेगा कि सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर कौन सा है। तो यहाँ पर हम फ्लोर कर देते हैं, फ्लोर, राइट। तो ये 12 रिटर्न कर रहा है, मतलब कि 12.45 से अगर हम नीचे जाना शुरू करें तो सबसे पहले कौन सा इंटीजर आता है। और यहाँ पर इसका मतलब है कि 12.45 से ऊपर जाना शुरू करें। सीलिंग स्टैंड्स फॉर ऊपर और फ्लोर स्टैंड्स फॉर नीचे, राइट। तो इससे आप याद रख सकते हैं। ओके, फिर है सम। तो सम कैलकुलेट करने के लिए ऑब्वियसली तो एक लिस्ट बना देते हैं। लेट्स से 2 3 4 5 6 और प्रिंट मैथ डॉट सम ऑफ li। तो क्या है सम, 11 15 20 इज द सम। ओ ओके, सम नहीं है, एफ सम है, सॉरी, एफ सम। तो देखिए, आप एरर को रीड करना भी आपको समझना चाहिए। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या एरर आई। एट्रीब्यूट मॉड्यूल मैथ हैज़ नो एट्रीब्यूट नेम्ड सम। तो ये हमें रिकमेंड भी कर रहा है कि क्या आपको एफ सम करना है। तो दिस इज़ अ गुड प्रोग्रामर कि आपको एरर नहीं आनी चाहिए, ऐसा नहीं। एरर को आनी तो चाहिए लेकिन आपको तुरंत उसका मतलब समझ आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एफ सम, राइट। तो आ गया 20, हमने जैसा काउंट किया था। ओके, नेक्स्ट है जीसीडी और एलसीएम। तो आई होप आपको स्कूल में ये पढ़ाया होगा ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र और लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। तो इसके फंक्शंस है बेसिकली, और कुछ नहीं है। प्रिंट जीसीडी ऑफ ओके मैथ डॉट जी सी डी ऑफ 12 और 2, मतलब कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर क्या है इन दोनों से। और मैथ डॉट एल सी एम, वो भी सेम लिखते हैं हम। तो 12 और 2 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन है 2, क्योंकि हाँ, और एल सी एम आएगा 12। ओके, फिर है रिटर्न्स इज क्लोज। मतलब क्या है कि रिटर्न्स ट्रू इफ एक्स एंड वाई आर क्लोज टू ईच अदर। अब कितने क्लोज की रेंज है मुझे नहीं पता, लेट्स सी। हम यहाँ पर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं इस फंक्शन का, मुझे भी नहीं आता। मैथ डॉट इज क्लोज, लेट्स से हम लिखते हैं 12 और 14। तो आई थिंक ट्रू आना चाहिए बिकॉज 12 और 14 तो क्लोज ही होते हैं। फॉल्स, वाओ, ओके। 13 नहीं, 12 पॉइंट ही ट्राई करते हैं, लेट्स सी। 12.45, अभी भी फॉल्स आ रहा है। तो 12.01, इससे ज़्यादा क्लोज तो कुछ भी नहीं होगा। स्टिल फॉल्स। ओके, मुझे ये फंक्शन के बारे में ज़्यादा नहीं पता है। आई होप अगर आपको पता हो तो प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट और सिखाइए मुझे, राइट। तो ये एरर है, ये ट्राई मत करना, पता नहीं है इसका आंसर क्या है। ओके, तो हम आगे चलते हैं। दिस फंक्शन इज इनफाइनाइट। तो इसमें लिखा है ट्रू इफ एक्स इज नाइदर एन इन्फिनिटी और नन। ओके, तो हम प्रिंट करते हैं मैथ डॉट इनफाई इनफाइनिटी। ये दिख क्यों नहीं रहा है, इन्फिनिटी, ओके सॉरी, इज़ फाइनाइट फंक्शन का नाम है, इज़ फाइनाइट। ओके, इज़ फाइनाइट। ओके, तो लेट्स से हम कोई नन वैल्यू डालते हैं एंड दिस इज़ अ नन वैल्यू। नन स्टैंड्स फॉर नॉट अ नंबर। तो इसमें लिखा है ट्रू इफ़ नाइदर इन्फिनिटी और नन। तो ये तो नन है, तो इसका आंसर आना चाहिए क्या, ट्रू। आई एम सॉरी, फॉल्स आना चाहिए, सॉरी। ट्रू इफ एक्स इज नाइदर एन इन्फिनिटी और नन। तो ये इन्फिनिटी है, इसका मतलब आंसर आना चाहिए फॉल्स। अगर हम कोई
फाइनाइट नंबर डालते हैं, लेट्स से मैथ डॉट इज़ फाइनाइट, आपको नाम से ही पता चलता है क्या चेक करता है, फाइनाइटनेस। तो 12 तो फाइनाइट है, तो आंसर विल बी ट्रू, राइट। तो फिर है इज़ इन्फिनिटी और इज़ नन। तो ये बेसिकली कुछ भी नहीं है, इज़ इनफाइनाइट का ये दोनों चेक करता है, इन्फिनिटी और नन। ये सिर्फ इन्फिनिटी चेक करेगा और ये सिर्फ इज़ नन चेक करेगा। तो हम फिर भी लिख देते हैं एक बार, प्रिंट मैथ डॉट इज़, मैथ डॉट इज़ इन्फिनिटी और मैथ डॉट इन्फिनिटी। मैथ डॉट आई एन एफ ये इन्फिनिटी वैल्यू है, आपको कोई इनफाइनाइट लूप में जाने की ज़रूरत नहीं है इन्फिनिटी क्रिएट करने के लिए, आप सिंपली इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू इफ़ पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी, तो ये ट्रू रिटर्न करना चाहिए, राइट। तो ये ट्रू कर रहा है रिटर्न। और फिर है नन हो तो ट्रू करता है ये, ओके। मैथ डॉट इज़ नन, तो हम लेट्स से मैथ डॉट नन, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू ट्रू ट्रू, राइट। फिर है नेक्स्ट आफ्टर, ये क्या है, रिटर्न्स द नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू आफ्टर एक्स टूवर्ड्स वाई। तो एक्स और वाई क्या है, पैरामीटर्स, आर्ग्यूमेंट्स हैं। मैथ डॉट नेक्स्ट आफ्टर, लेट्स से नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट ना, तो लेट्स से 12.90 है, तो आई थिंक एक्स टूवर्ड्स वाई, ओके, टूवर्ड्स वाई, तो लेट्स से हम यहाँ पर लिख देते हैं 15, तो 13 आना चाहिए, मुझे भी नहीं पता इस फंक्शन के बारे में। 12.9, ये 2 कहाँ से आया, नेक्स्ट आफ्टर, ओके। तो यहाँ पर अगर हम 16 करें तो 3 आएगा, आई थिंक 2, 2 ही आ रहा है, ओके। तो यहाँ पर हम returns the next floating point value after x towards y, तो आई थिंक ये रैंडम ही होनी चाहिए नेक्स्ट फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, सेम आ रही है। तो इस फंक्शन के बारे में सर्च करना पड़ेगा हमें, लेट्स सी, मुझे भी नहीं पता। नेक्स्ट आफ्टर, नेक्स्ट आफ्टर मैथ मॉड्यूल इन पाइथन, गीक्स फॉर गीक्स तो हमारा खून है, हमारी दुनिया उस पर ही चलती है। नेक्स्ट आफ्टर, ओके, 2 से लेकर मैथ इन्फिनिटी, तो आई थिंक ये रैंडम ही करता है। देखिए आप 2 के बाद में पॉजिटिव इन्फिनिटी में कोई भी रैंडम, इसने 4 चूज़ किया है, राइट। नेक्स्ट फ्लोटिंग वैल्यू, ओके, गोस टूवर्ड्स पॉजिटिव इन्फिनिटी, राइट। तो ये देखिए आप 0.2 यहाँ पर इसने माइनस कर दिए, यहाँ पर 0.4 ऐड कर दिए, तो ऐसे बेसिक, बहुत ही बेसिक, आप देखिए इसमें कितना फ़र्क पड़ेगा, इतने ज़ीरो के बाद कोई वैल्यू चेंज भी होती है तो भी कितना फ़र्क पड़ेगा। तो राइट, तो ये स्मॉल चेंज करता है नेक्स्ट आफ्टर टूवर्ड्स दी नेक्स्ट नंबर। तो यहाँ पर अगर हम -13 लिखते थे या फिर -1 भी लिखते थे, तो यहाँ पर ही 90 से हो जाएगा, आई थिंक यहाँ पर 89 हो जाएगा और एंड में आई थिंक 8 आ जाएगा, या ये 89 तो हो गया और यहाँ पर 9 आ गया, ओके। तो इसने सिर्फ 1 माइनस किया है, 0.0000000000, इतने ज़ीरो के बाद एक 1 था वो माइनस किया है, दैट्स इट। तो ये इतना काम का फंक्शन नहीं लग रहा है, ओके। फिर है प्रोडक्ट, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स से हम लिस्ट की सारी वैल्यूज़ का प्रोडक्ट करना चाहते हैं, तो हम इससे कर सकते हैं। प्रोडक्ट मीन्स क्या, मल्टीप्लिकेशन, मैथ डॉट प्रोडक्ट ऑफ लिस्ट। तो 6 इंटू 1 6 इंटू 2 12 इंटू 4 48 इंटू 3 इज़ 144, पता नहीं, आहा 144, वाओ, ओके। फिर है रिमाइंडर, रिमाइंडर से क्या होता है कि
प्रिंट मैथ डॉट रिमाइंडर 12 2 नहीं लेते, 11 2 लेते हैं, तो ही तो रिमाइंडर बचेगा। ओके, तो 11 2, तो 11 को 2 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है 1। 2 इंटू 5 10, लेकिन 1 बच गया, तो 1 रिटर्न करेगा। -1, हाउ? रिमाइंडर, तो आई थिंक ये माइनस के टर्म में ही मतलब रिटर्न करता है, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ये सिर्फ लेट्स से 13, लेट्स से 5, ओके 2 हम चेंज करते हैं, लेट्स से 4, तो 3 आएगा, लेकिन ये रिटर्न करेगा आई थिंक -3, -1। वाओ, अच्छा, तो आई थिंक रिमाइंडर बचता है तो -1 रिटर्न करेगा, और रिमाइंडर नहीं बचता है तो प्लीज़ हाँ 0 रिटर्न करेगा। ओके, हम देख ही लेते हैं इसका लॉजिक। इसमें तो ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। क्लोज इंटीजर मल्टीपल वाई इन केस, या तो वही है, अगर रिमाइंडर है, लेट्स से अगर रिमाइंडर बचता है तो वो -1 रिटर्न करता है, लेट्स से 34, सॉरी 3 लेते हैं हम, 34 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा, यस, तो यही रिटर्न करेगा -1। यस, 1 रिटर्न किया, वाओ। 3 इंटू 5 विच इज़ 15, तो 1 रिमाइंडर बचता है, तो आई थिंक दिस इज़ वर्किंग प्रॉपरली नाउ, तो 17 में 2 आना चाहिए। -1 लाइक, मतलब ये भी सर्च करना पड़ेगा, सॉरी। रिमाइंडर फंक्शन इन पाइथन, geeks for geeks, geeks for geeks, go 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 go, geeks for geeks। ओके, दिस इज W3 Schools, आई एम सॉरी। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर 2 रिमाइंडर बचा तो 2 आया, यहाँ पर 1 बचा तो 1 आया, यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा तो 0 आएगा। वाह, इनका परफेक्ट वर्क कर रहा है, हमारे में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। नंबर यू वांटेड टू डिवाइड मस्ट बी नन जीरो, यस नन जीरो ही है। 5 5 1.5 12 तो 0, तो यार इनका तो परफेक्ट मतलब रन हो रहा है, पता नहीं हमारा ही क्यों नहीं हो रहा है। बट ये फंक्शन तो वही करता है, मतलब रिमाइंडर ही रिटर्न करता है, आप कंफ्यूज मत होइए ज़्यादा। ओके, फिर है ट्रंक फंक्शन, रिटर्न द इंटीजर पार्ट रिमूविंग द डेसिमल पॉइंट। ओके, तो आपको कोई डेसिमल वैल्यू को सिर्फ इंटीजर चाहिए तो आप ये कर सकते हैं, ट्रंक। लेट्स से 12 पॉइंट कुछ भी लिखा है हमें, पॉइंट कॉमा नहीं, पॉइंट, तो होपफुली ये 12 रिटर्न करेगा। थैंक यू। ओके, आता है, मुझे भी कुछ आता है। नेक्स्ट इज EXP, तो रिटर्न्स e⁻x। अब e की वैल्यू उन्होंने कहीं पे फिज़िक्स में या फिर साइंस में, पता नहीं मुझे ये कौन सा ई है, लेकिन ये डिफाइन है कुछ e की वैल्यू, तो math.exp हमें लिखना है 2, तो इसकी 2 पावर रिटर्न होगी। अगर आपके फील्ड में इसका यूज़ होता है तो ये काम की चीज़ है, वरना ये कोई काम की चीज़ है नहीं। ओके, फिर हम सीखते हैं लॉगरिथम। तो आपको अगर लॉगरिथम कॉलेज में या फिर 11 12 में आया होगा, तो आप इससे लॉग भी फाइंड कर सकते हैं। अब उसकी वैल्यू को हम पता तो नहीं लगा सकते कि वो करेक्ट है, करेक्ट ही होगी होपफुली। log 10 मतलब log टू द बेस ऑफ 10, राइट, 2 टू द बेस ऑफ 10, तो उसकी वैल्यू आएगी फ्लोटिंग, राइट, दिस इज़ द वैल्यू। अब हम इसको समझने तो जा नहीं सकते, log 10 की तरह आप log भी यूज़ कर सकते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये 10 हटा देंगे तो log हो जाएगा, राइट। फिर है पावर फंक्शन, m टू द पावर ऑफ n। लेट्स से हमें 2 की पावर 2⁻10 फाइंड करना है, तो मैथ डॉट POW, इसमें लिखना है 2 10, तो ये 10⁻2 में जाएगा, तो आई थिंक 2⁻10 होता है 1024, आई थिंक, यस, वाह, तो 1024 आ गया इसका आंसर। फिर हम साइन कॉस टेंजेंट वो सब भी ढूंढ सकते हैं, प्रिंट मैथ डॉट
मैथ डॉट साइन ऑफ एंगल यहाँ पर देना होता है, लेट्स से साइन ऑफ 90 देखते हैं हम, पाई की वैल्यू 90, रेडियन की बात हो रही है यहाँ पर, तो 0 पॉइंट, तो इसको भी समझने का कोई मतलब नहीं है, राइट। अगर आपको ये सारी वैल्यूज़ का कोई काम है, लेट्स से साइन ऑफ दिस, साइन ऑफ कॉस, तो मतलब ये फंक्शंस है लाइब्रेरी में, राइट। तो आज मतलब मैथ लाइब्रेरी में इतना ही है, राइट। पूरी की पूरी हमने एटलीस्ट 85% मैथ लाइब्रेरी कवर कर दी है। और हम फिर से एक बार देख लेते हैं हमने क्या क्या देखा। ओके, सबसे पहले देखा हमने स्क्वायर रूट, फिर है कॉपी साइन, एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर फैक्टोरियल, सेल, फ्लोर। तो ये अप यहाँ पर जिस सबसे पहला इंटीजर से अप आएगा और सबसे पहला इंटीजर सो इससे डाउन में आएगा वो। फिर है सम करने के लिए एफ सम फंक्शन है। फिर ये जी सी डी एल सी एम फाइंड करने के लिए है। इज़ क्लोज मुझे नहीं आता है, सॉरी। फिर है इज़ फाइनाइट, तो ये भी हमने चेक कर लिया, अगर वैल्यू इनफाइनाइट होगी तो आएगा फॉल्स, और अगर इनफाइनाइट नहीं होगी तो आएगा ट्रू। फिर है इज़ इनफाइनाइट, तो ये इज़ नन। फिर नेक्स्ट आफ्टर, वो भी उसका कोई काम है नहीं, लेकिन लाइब्रेरी में मेंशन था और मैं चाहता था कि आपको मैं पूरी की पूरी लाइब्रेरी सिखा दूं, दैट्स वाई मैंने ये ले लिया था। फिर है प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, फिर है रिमाइंडर, जो कि यहाँ पर एरर हुई, लेकिन हमने गीक्स फॉर गीक्स और W3 स्कूल्स में देखा तो परफेक्ट रन हो रहा था। फिर ट्रंकेट तो सिंपली है, डेसिमल रिमूव होते हैं। EXP रिटर्न्स e टू द पावर ऑफ x, x यहाँ पर 2 है। फिर लॉग और पावर फंक्शन तो देख लिया हमने, और साइन इसी तरह आप कॉन्स्टेंट भी कर सकते हैं, पर कॉस लिखना है। ओके सॉरी, हाँ, यहाँ पर कॉस लिखना है और यहाँ पर 10 लिखना है। ओके, तो यही है पूरे के पूरी मैथ लाइब्रेरी, और मैं ये पूरा कोड आपको प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट्स में, राइट। थैंक यू, आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो आपको समझना था, राइट। और भी कोई फंक्शंस होते हैं मैथ लाइब्रेरी में जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ये नेक्स्ट आफ्टर जैसे रिकमेंड मत करना, बट कोई और ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होते हैं तो मैं पार्ट 2 भी क्रिएट कर दूंगा, बट आई डोंट थिंक सो कि 4-5 से ज़्यादा कोई फंक्शन रह गए हैं। मोस्ट ऑफ फंक्शंस हमने कवर कर दिए हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक यू।